क्या आपको पता है कि घर की तिजोरी में या व्यापारिक स्थान की तिजोरी में या लॉकर में या जहां भी आप पैसे रखते हैं उसमें सिर्फ धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती रखने भर से ही आपकी तरक्की नहीं होगी। उसमें अगर आप बरगद की जटा रखते हैं जो महत्वपूर्ण है अपने लिए, जिसमें सुख और समृद्धि का राज छिपा हुआ है, शुभ मुहूर्त में बरगद की जटा निकाल करके उसका विधिवत पूजन करके अपनी तिजोरी में यदि आप रखते हैं तो ये समझ लीजिए कि समृद्धि का राज आपने पा लिया। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आप पाएंगे कि बरगद की जटा कैसे आपके सुख समृद्धि में तरक्की लाती है। तो आप जान लीजिए कि यह बरगद की जड़ आपके लिए रामबाण का काम कर सकती है। आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा इसे अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो। वहाँ चावल पीला करके बरगद की जड़ के पास रख दें कि कल मैं आपकी जटा को लेने आ रहा हूँ अपनी सुख समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए, या महालक्ष्मी माता के किसी भी मंत्र का आप 108 बार जप करके फिर उस पीले कपड़े को उठाएं, उनके साथ में उसे लपेट कर, पीले धागे से लपेट कर अपनी तिजोरी में ले जा करके उसी समय रख दें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार बरगद का पेड़ भारतीय परंपरा में एक खास स्थान रखता है। इसे अमरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में संचार होता है और आदमी के अंदर एक तीव्र ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। बरगद की जटा को विधिवत पूजन करके अगर आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपने समृद्धि का छुपा हुआ राज पा लिया है और आपके घर में निरंतर धन और समृद्धि की बढ़ोतरी होती रहेगी। यदि आपने अपनी तिजोरी में बरगद की जड़ को पूजा करके नहीं रखा है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी समृद्धि के राज से आप चूक रहे हैं। अपरंपार मेहनत करने के बाद भी आपके घर में धन नहीं टिकता, लगातार परिश्रम करने के बाद भी परिश्रम का फल नहीं मिलता, तो आप जान लीजिए कि यह बरगद की जड़ आपके लिए रामबाण का काम कर सकती है। आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा इसे अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो। आइए अब जानते हैं कि बरगद की जटाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। बरगद का पूरा पेड़ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वो अपने अंदर अवशोषित करता हुआ रहता है, इसलिए उसकी एक एक वनस्पति, उसके एक एक टुकड़ा, चाहे वो जटा हो, पत्ती हो, छाल हो, जड़ हो, उसकी लकड़ी हो, उसके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है कि उसे अपने पास रखने से भी आदमी समृद्धिवान बन सकता है। तो ऐसे वृक्ष की जड़ को या ऐसे वृक्ष की जटा को यदि हम ला करके उसका विधिवत पूजन करके तिजोरी में रखेंगे तो क्या नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जटा को रखने की विधि क्या है, उसको कब रखें, कैसे रखें, आगे आप सुनिए। धन और समृद्धि के लिए बरगद की लटकती हुई जटा का अग्र भाग तोड़ करके उसका विधिवत पूजन करके अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में लपेट करके तिजोरी में भी उत्तर पूर्व की दिशा में रखें और उसे नित्य तिजोरी में धूप दीप दिखाया करें, जिससे उसके अंदर ऊर्जा लगातार बनी रहे और आपके तिजोरी में धन का आगमन बना रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका विधान क्या है। किसी भी शुभ मुहूर्त पर, जैसे कि गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, होली का दिन हो, दिवाली का दिन हो, दशहरे का दिन हो, शिवरात्रि हो, बसंत पंचमी हो या श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन हो, ऐसे शुभ मुहूर्तों में जा करके आप एक दिन पहले बरगद के वृक्ष को आप आमंत्रित करके आएं, उन्हें निमंत्रण दें। निमंत्रण देने का तरीका यह है कि चावल पीला करके लेके जाएं, वहाँ चावल पीला करके बरगद की जड़ के पास रख दें कि कल मैं आपकी जटा को लेने आ रहा हूँ अपनी सुख समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए। आप उन्हें निमंत्रण दें और उसके बाद 2 अगरबत्ती जला करके या कपूर जला करके वहाँ रखें। उनको हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, वहाँ पे नैवेद्य चढ़ाएं, कुछ शक्कर हो, गुड़ हो या मिठाई हो, जो भी आपसे हो सके रख करके आप प्रार्थना करें कि मैं कल आऊंगा या कल आऊंगी आपकी जटा को लेने के लिए। आप मेरे घर चलें हमारे साथ में और अपनी ऊर्जा के साथ चलें। इस तरह से प्रार्थना करके चले आएं।
दूसरे दिन जब उचित मुहूर्त हो, आप उसकी जड़ जो लटकती है हवा में, उसका अग्रभाग थोड़ा सा तोड़ करके 2-4 टुकड़ा ले आएं। ले आने के बाद में उसे पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा के पीले कपड़े पर रखें। रखने के बाद उन पे वस्त्र रखें। वस्त्र रखने का मतलब एक धागा भी पीले रंग का रख देंगे तो भी, या रक्षा सूत्र रख दें तो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। उनको नैवेद्य अर्पण करें। वहाँ पर खड़ी शक्कर रख दें, थोड़ा सा गुड़ रख करके नैवेद्य अर्पण करने के बाद धूप दीप जला करके पूजन करके दीप वहाँ जलता हुआ रख दें, अगरबत्ती रख दें। उसके बाद कमल गट्टे की माला से एक माला माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमः या महालक्ष्मी माता के किसी भी मंत्र का आप 108 बार जप करके फिर उस पीले कपड़े को उठाएं उनके साथ में, और पुड़िया बना करके उसे लपेट कर, पीले धागे से लपेट कर अपनी तिजोरी में ले जा करके उसी समय रख दें। रखने के बाद उन्हें फिर धूप दीप दिखा दें और प्रार्थना कर लें जो आपके मन की इच्छा हो। करने के बाद में आप चले आएं, तिजोरी में रखें और रोज नियमित उसे धूप दीप दिखाते रहें। और वहाँ पर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल एक बोतल में उनके साथ रख दें। मैं आपको बता रहा हूँ, यह प्रक्रिया अगर आपने कर लिया किसी भी शुभ मुहूर्त में तो आपके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। तिजोरी नहीं है आपके पास तो आप जहाँ भी घर में धन रखते हो, किसी डिब्बे में रखते हो, किसी ड्रावर में रखते हो, तो ड्रावर को साफ सुथरा कर लें। वहाँ पैसा रखा हुआ है आपका रखें, वहाँ आप ये पीले कपड़े में लपेटा हुआ वड़ की जटा रख दें। रखने के बाद वहीं धूप दीप दिखा दिया करें। अपने व्यावसायिक स्थान में रख सकते हैं, आप अपने घर के लॉकर में तो रखें ही। अगर आप घूम करके व्यवसाय करते हैं तो वह थोड़ा सा टुकड़ा अलग और बना लें। आप अपने बैग में रखें, अपने पर्स में रखें, लेकिन ऐसे पर्स में न रखें जो आप पीछे साइड में रखते हो। ऐसे पर्स में रखें जो आप यहाँ ऊपर रख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप ये प्रक्रिया यदि आप शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आप धीरे धीरे ऐश्वर्यशाली बनते चले जाएंगे। इसी के साथ यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।